अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम व्यूवर्स साथ खैरियत से होंगे। आज 14 जून सन 2021 और पीर का दिन है और इस वक्त मैं आपको अपडेट देने के लिए मौजूद हूँ 0 पॉइंट नाला स्टॉप से आखिरी वाले पॉइंट पर। तो मेरे साथ रहिएगा, मैं यहाँ के वर्किंग के बारे में आपके साथ अपडेट शेयर करता हूँ। अभी मैं आगे की तरफ आया हूँ और यहाँ पर मशीन जो है वो कचरे की सफाई भी कर रही है, मिट्टी भी निकाल के एक तरफ दीवार जो बाउंड्री बनी है उसके साइड पर भर रही है, ताकि ये है कि बीच में नाले को पानी जो है उसको ख़त्म किया जाए। स्क्रीन पर जैसा आपको नज़र आ रहा होगा, ये पूरी दीवार एक तरफ की इसकी बनाई जा चुकी है। सामने की दीवार बनना शुरू की जाएगी और सामने की दीवार का भी मैं आपको आगे चल के आगे दिखाता हूँ कि किस तरह वहाँ से शुरू की जा रही है। ये मैं अपडेट दे रहा हूँ आपको गुजर नाला 0 पॉइंट न्यू कराची से। मशीन अपना काम कर रही है। ये पूरी दीवार, एक तरफ की दीवार पूरी बनाई जा चुकी है। जिस जगह ये मशीन खड़ी हुई है व्यूवर्स, इसकी साइड की जो दीवार है वो बनाई जाएगी और बीच में जो है ये नाला चलेगा। और ये नाला कहीं पर 50 फीट है, कहीं पर आगे जाके 60-80 इस तरीके से चौड़ा है और गहराई इसकी अच्छी खासी होगी। और इस दीवार जो, जैसे ये दीवार आपको नज़र आ रही है, ये दीवार और ऊंची की जाएगी जब रोड मुकम्मल हो जाएंगे। और जैसे मैंने आपको बताया, ये जो आर्जी पानी के लिए नाला बनाया गया है, इसके बेसमेंट को सॉलिड किया गया है और इसको जो है बाद में भरा जाएगा और इन रोड को इस तरह, इस पूरी रोड को लेवल में लिया जाएगा जैसे महमूदाबाद डिफेंस के नाले का काम किया गया है। काम की स्पीड थोड़ी स्लो है, लेकिन फिर भी काम हो रहा है और डेली की बुनियादों पर किया जा रहा है। संडे वाले दिन भी काम किया जा रहा है। और ये छोटा प्रोजेक्ट नहीं है व्यूवर्स, काफ़ी लंबा प्रोजेक्ट है। यानी इस जहाँ मैं खड़ा हूँ, इस पॉइंट से लेके ट्रिनिटी तक का, तो इन नाले को बनाने में टाइम लगेगा 1-1.5 साल, बनने के बाद काफ़ी सहूलत हो जाएगी। और उसके साथ साथ एक काम ये भी किया जा रहा है कि बीच में आर्जी नाला बनाया जा रहा है साइडों में, ताकि ये कि बारिशों के दौरान पानी की रवानगी जारी रहे। चाहिए मैं आपको आगे ले चलता हूँ और दूसरी दीवार, दूसरी साइड की किस तरह स्टार्ट की जा रही है उसके बारे में अपडेट देता हूँ। ये देखें, FW वाले अपना काम जारी रखे हुए हैं, इंजीनियर। और आगे थोड़ा ले जाके मैं आपको दिखाऊंगा कि दूसरी दीवार किस तरह बनाई जा रही है और किस तरह काम हो रहा है। सामने आपको इस सरिये नज़र आ रहे होंगे। दूसरी तरफ की दीवार के सरिये लगाना शुरू कर दिए गए हैं, वो मैं आपको वहाँ से आगे चल के दिखाता हूँ। आज 14 जून सन 2021 है और पीर का दिन है और मैं ये अपडेट आपको दे रहा हूँ 0 पॉइंट नाला स्टॉप से। तो अभी हम इसके 0 पॉइंट के मेन पॉइंट पर जहाँ से शुरू होता है वहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो मेरे साथ रहिए, मैं आगे आपके लेके चलता हूँ। ये देखें व्यूवर्स, इस तरफ की जो दीवार की बाउंड्री है वो तो बनाई जा चुकी है। अब वो सामने की दीवार की जो है बाउंड्री बनेगी और बीच में फिर गहराई करके और फिर इसको नाले को बनाया जाएगा। और ये जो साइड आपको नज़र आ रही है, इसमें बेसमेंट डाली जा चुकी है और इस पर आर्जी नाले को रवा किया गया है, ताकि ये है कि बरसात में ये पानी यहाँ से रवानगी जारी रहे।
फिर इसको जो है भराई करके जो है इसको रोड पे शामिल कर दिया जाएगा। और उस तरफ भी दीवार बनने के बाद बीच में सेंटर में नाला हो जाएगा और इसकी दीवारें ऊंची हो जाएंगी। और फिर उसके 30 फीट लेफ़्ट और 30 फीट राइट पर जो है वो रोड बना दिए जाएंगे। तो ये मैं आपको नाले की सही पोजीशन बता रहा हूँ कि एक तरफ की दीवार तकरीबन 0 पॉइंट से लेके इसके आखिरी पॉइंट तक जो है वो बनाई जा चुकी है। अब दूसरी तरफ की दीवार है वो भी काम किया जाएगा, उस दीवार को भी खड़ा किया जाएगा। और फिर बीच में जो है नाले की गहराई की जाएगी और साइडों में जो है ये जो आरजी नाला बनाया गया है इसको रवा रखा जाएगा बारिशों के दौरान। फिर बाद में इसको भराई करके और जैसे महमूदाबाद डिफेंस वी का नाला है उस तरीके से रोड दोनों तरफ बना दी जाएगी। आइए मैं आपको आगे लेके चलता हूँ, मेरे साथ रहिए। ये वो जगह है जहाँ से एंटी इंक्रोचमेंट का काम शुरू किया था 0 पॉइंट नाला स्टॉप न्यू कराची का। ये देखें व्यूअर्स, सामने आपको दीवार बनी हुई नज़र आ रही है एक, और अब दूसरी दीवार इस तरफ की जो है बनना शुरू हो गई है, उसका जाल लगना शुरू हो गया है। बेसमेंट भरी जा चुकी है आधी से ज़्यादा और सरिये का जाल डाला जा रहा है। और फिर उसके बाद जो है इसकी साइड की दीवार के लिए भी सरिया लगाया नज़र आ रहा होगा आपको, वो बना हुआ है। और ये सरिया तरफ फिट करके फिर लोहे की शटरिंग लगेगी और फिर ये दूसरी तरफ की दीवार भी बनना शुरू हो जाएगी। मेरे साथ रहिए, मैं आगे आपको लेके चलता हूँ। और ये आपको नज़र आ रहा होगा बेसमेंट के लिए इस भराई जा चुकी है। पहले बेसमेंट भरी गई है इसको कंक्रीट के साथ और फिर उसके बाद इसके दोबारा जाल डाला गया है और फिर इसके बाद दोबारा इस पर भराई की जाएगी और ये साइड की दीवार इस पर खड़ी की जाएगी। जैसे इस सामने की दीवार खड़ी की गई है इस तरीके से ये दीवार खड़ी की जाएगी इधर को। और ये देखें, ये दीवार खड़ी करने के लिए जो है ये सरिये लग चुके हैं। ये देखें, ये सरिये लग चुके हैं। आज मेरा ख्याल में मेरी वीडियो से लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि नाला किस तरीके से बन रहा है। यानी कि सामने एक दीवार हो गई राइट और एक दीवार ये बनी जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पर जो नाले की चौड़ाई है वो तकरीबन 40 फीट चौड़ाई है नाले की। ये नाला कहीं पर जाके आगे जाके 50, 60 और 80 भी है। तो इस तरीके से ये दूसरी दीवार के लिए जो है सरिया शटरिंग लगाई जा चुकी है, बेसमेंट का भी काम हो रहा है। तो सामने जो दीवार बनी हुई है इसी तरीके से ये दीवार बनेगी शटरिंग लगने के बाद और फिर ये बीच में नाला तैयार हो जाएगा। और ये जो साइड है इस पर आरजी नाला चलाया जाएगा जैसे मैंने सामने वाली पट्टी का दिखाया, ताकि जब तक बारिशें हो रही हैं और काम मुकम्मल नहीं होता तो वो पानी की रफ्तार जारी रहे। और फिर उसके बाद इसको भर दिया जाएगा और फिर इधर से रोड ये बन जाएगी, राइट पर बन जाएगी और फिर उस तरफ जो है लेफ़्ट की साइड पर भी रोड बन जाएगी। तो अब नाले की पोजीशन मेरे ख्याल में लोगों को समझ में आ जानी चाहिए कि नाला किस तरीके से बन रहा है। यानी कि सामने की जो दीवार है वो और ये जो लोहे की दीवार खड़ी हुई है, दीवार कह रहे हैं आप इसको, सरिया जो जाल खड़ा हुआ है इस पर शटरिंग लगेगी लोहे की और फिर इस पर दीवार की भराई होगी जैसे सामने की दीवार पर भराई हुई है। तो इस तरीके से ये बीच का नाला चलेगा और साइडों में राइट और लेफ़्ट में जो है रोडें बनेंगी। तो अब मेरा ख्याल में सबको समझ में आ जाना चाहिए कि नाला इस तरीके से तामीर किया जा रहा है। ये इस तरीके से दीवार बनती हुई चली जाएगी आगे तक। यानी सामने भी दीवार हो जाएगी और ये जो शटरिंग लोहे का जाल लगाया हुआ है इस पे शटरिंग लगने के बाद कंक्रीट भर दिया जाएगा और इधर भी दीवार खड़ी हो जाएगी दूसरी तरफ। तो ये थी अपडेट आज की गुजरनाला 0 पॉइंट न्यू कराची से। ये नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तान जिंदाबाद।